हेलो दोस्तों, जय हिंद। आपका हमारे चैनल बायोलॉजी वाली 2.1 में स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि परिसंचरण तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच जाए। आइए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। निम्न में से किसे 4 भागों में विभाजित किया जाता है? ऑप्शन ए फेफड़ा, बी गुर्दा, सी हृदय, डी ट्रैकिया। इसका सही जवाब आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हृदय। अगला प्रश्न, एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्त दाब होता है। ऑप्शन नंबर ए 90 से 60, बी 200 से 110, सी 120 से 80, डी 140 से 60। इसका सही जवाब आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 120 से 80। अगला प्रश्न, हृदय चक्र क्या है? ऑप्शन नंबर ए एक धड़कन और एक नाड़ी दर, बी एक तंत्रानुसारी और एक फुफ्फुसी चक्र, ऑप्शन नंबर सी हृदय के संकुचन और शिथिलीकरण का एक चक्र, डी 2 बार एंट्रियोवेंट्रिकुलर कपाट का खुलना। इसका सही जवाब आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हृदय के संकुचन और शिथिलीकरण का एक चक्र। अगला प्रश्न, निम्न इनमें से कौन सा रोगियों की हृदय को नियंत्रित करता है? श्वास यंत्र, बी पेसमेकर, सी कैट स्कैनर, डी ईसीजी मशीन। इसका सही जवाब आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ईसीजी मशीन। रोगियों के हृदय को नियंत्रित करता है ईसीजी मशीन। अगला प्रश्न, निलय की भित्ति आलिंद की भित्ति से डैश होती है। ऑप्शन नंबर ए मोटी, बी छोटी, सी पतली, डी बड़ी। इसका सही जवाब आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोटी। नीलय की भित्ति आलिंद की भित्ति से मोटी होती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, हृदय मेम्ब्रेन ब्रैकेट में झिल्ली की परतों से ढका होता है। इन झिल्लियों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए पल्मोनरी मेम्ब्रेन, बी पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, सी प्रीकेवल मेम्ब्रेन, डी सिस्टमैटिक मेम्ब्रेन। इसका सही जवाब आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पल्मोनरी मेम्ब्रेन। अगला प्रश्न, मानव शरीर के किस अंग का एंजियोप्लास्टी की जाती है? ऑप्शन नंबर ए गुर्दा, बी फेफड़े, सी हृदय, डी पेट। इसका सही जवाब आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हृदय। हृदय का एंजियोप्लास्टी किया जाता है। अगला प्रश्न, दोस्तों अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो उसका जवाब कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। रक्त को धमनियों से सिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए कणिकाएं, बी कोशिकाएं, सी कैलोरी, डी केशिकाएं। इसका सही जवाब आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केशिकाएं। अगला प्रश्न, हमारी त्वचा के नीचे की छोटी रक्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए तंत्रिका, बी कोशिका, सी सिरा, डी केशिका। इसका सही जवाब आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केशिका। अगला प्रश्न, निम्न उपकरणों में किसको रक्तचाप नापने के लिए प्रयुक्त करते हैं? ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोमीटर, बी मल्टीमीटर, सी सैलाइनोमीटर, डी स्फिग्मो मैनोमीटर। इसका सही जवाब आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्फिग्मो मैनोमीटर। अगला प्रश्न, दोस्तों अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। निम्न में से कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है? ऑप्शन नंबर ए पल्मोनरी सिरा, बी महाधमनी, सी पल्मोनरी धमनी, डी महाशिरा। इसका सही जवाब आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पल्मोनरी धमनी।
अगला क्वेश्चन, धमनियां रक्त का वहन करती हैं जो कि भरा होता है। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन से, बी कार्बन डाइऑक्साइड से, सी टॉक्सिन से, डी लिपिड से। इसका सही जवाब आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन से। रक्त ऑक्सीजन से भरा होता है जिसका वहन धमनी करती है। अगला क्वेश्चन, लव डव की ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर ए हृदय, बी बड़ी आंत, सी फेफड़े, डी ग्रासनली। इसका सही जवाब आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हृदय। लव डव की जो क्रिया होती है वो हृदय जब पंप करता है तब उसकी आवाज़ ध्वनि सुनाई देती है। अगला प्रश्न, कौन सी रक्त वाहिकाएं शुद्ध रक्त को फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए फुफ्फुस धमनी, बी हृदय धमनी, सी फुफ्फुस शिरा, डी हृदय शिरा। इसका सही जवाब आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी जो है शुद्ध रक्त को फेफड़ों से हृदय में ले जाती है। अगला प्रश्न, एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितने बार धड़कता है। ऑप्शन नंबर ए 86, बी 98, सी 72, डी 64। इसका सही जवाब आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 72। अगला प्रश्न, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है और एक घंटे में, एक दिन में 1,00,000 बार और 1 साल में 3 करोड़ बार धड़कता है। अगला प्रश्न, मनुष्यों के भीतर पदार्थों के परिवहन के लिए डैश होता है। ऑप्शन नंबर ए पाचन तंत्र, बी श्वसन तंत्र, सी परिसंचरण तंत्र, डी उत्सर्जन तंत्र। इसका सही जवाब आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी परिसंचरण तंत्र। अगला प्रश्न, ईसीजी से शरीर के किस अंग की जांच की जाती है। ऑप्शन नंबर ए गुर्दा, बी मस्तिष्क, सी छोटी आंत, डी हृदय। इसका सही जवाब आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हृदय। अगला प्रश्न, ईसीजी का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए विलियम एंथोवेन, बी एक कोरोटकोम्फ, सी गॉडफ्रे हाउसफील्ड, डी एलन कोरमक। इसका सही जवाब आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नहीं सॉरी ऑप्शन नंबर ए होगा, विलियम एंथोवेन ने ईसीजी का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न, रक्तदाब को सबसे पहले किस में मापा गया था। ऑप्शन नंबर ए बंदर, बी गाय, सी घोड़ा, डी कुत्ता। इसका सही जवाब आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कुत्ता। रक्तदाब सबसे पहले कुत्ते में मापा गया था। पेसमेकर किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए यकृत, बी आँख, सी कान, डी हृदय। इसका सही जवाब आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हृदय। पेसमेकर हृदय से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन एक परिसंचरण की विकृति है। ऑप्शन नंबर ए अति तनाव, बी हृदयपात, सी हृदयघात, डी इनमें से सभी। इसका सही जवाब आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। आपकी क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप आप लोगों को मेरी क्लास पसंद आई होगी। आप लोगों को मेरी क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।